MS वर्ड 2010 के बारे में पढ़ेंगे। MS वर्ड 2010 हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अब हम इसमें उसके और दूसरे फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो MS वर्ड 2010 हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें कोई डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करना होता है या कोई रेडी डॉक्यूमेंट है उसका प्रिंट करना होता है। तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंटिंग के लिए किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। बुलेट्स एंड नंबरिंग। बुलेट क्या होता है? बुलेट एक सिंबल है जो कि हम किसी लिस्ट में कोई सेंटेंस या कोई आइटम को मार्क करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जब यूज़ किया जाता है जब हमें लिस्ट में कुछ आइटम्स को किसी ऑर्डर में करना होता है जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है। तो नहीं तो ए नंबर कैन बी यूज टू मार्क द ऑर्डर ऑफ आइटम्स। जो भी आइटम्स हैं उनकी नंबरिंग के लिए हम कुछ नंबर्स यूज़ कर सकते हैं कि किसके बाद कौन सा आइटम आएगा। अब हम बुलेट लिस्ट बनाना सीखते हैं, किस तरह से हम बुलेट लिस्ट बनाते हैं MS वर्ड 2010 में। तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। जैसे सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में हमें क्या करना है? हमें कर्सर को उस लोकेशन पर प्लेस करना है जहाँ हम अपनी लिस्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, या उसके अलावा हम उसको लिस्ट या पैराग्राफ भी सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें हम अपने बुलेट्स को ऐड करना चाहते हैं। उसके बाद स्टेप 2 में हमें क्या करना है? हमें होम टैब से पैराग्राफ का ऑप्शन सेलेक्ट करना है और उसके बाद ड्रॉप डाउन लिस्ट में हमें नेक्स्ट टू बुलेट बटन को क्लिक करना है। उसके बाद हमें बुलेट लाइब्रेरी में से अपनी डिज़ायर्ड बुलेट जो भी हम चाहते हैं उसको सेलेक्ट करना है। इसके बाद हम नंबर लिस्ट बनाना सीखते हैं। उसके लिए सबसे पहले कर्सर को हमें उस लोकेशन पर ले जाना होता है जहाँ पर हमें लिस्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, या उसके अलावा हम लिस्ट या पैराग्राफ को भी सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें हमें नंबर्स ऐड करने हैं। उसमें सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है? होम टैब से पैराग्राफ ग्रुप को सेलेक्ट करना है और उसके बाद ड्रॉप डाउन एरो से हमें नेक्स्ट नंबर बटन्स को सेलेक्ट करना है। फिर स्टेप 3 में हमें नंबरिंग लाइब्रेरी से डिज़ायर्ड नंबरिंग स्टाइल जो भी हम चाहते हैं 1 2 3 या ABC उसको सेलेक्ट करना होता है। तो इस तरह से हम नंबरिंग लिस्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम सीखते हैं पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। किसी भी पैराग्राफ को हम किस तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं MS वर्ड में। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के लिए हमें MS वर्ड में जब हम नया पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं तो हमें एंटर की को प्रेस करना होता है। इसके लिए हम पैराग्राफ का फॉर्मेट कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, उसका अलाइनमेंट चेंज करके या इंडेंटेशन चेंज करके या लाइन के बीच की स्पेसिंग को चेंज करके हम पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। अब हम सीखते हैं अलाइनमेंट क्या होता है। अलाइनमेंट इज़ द प्लेसमेंट ऑफ टेक्स्ट ऑन द पेज विद रिस्पेक्ट टू लेफ़्ट एंड राइट मार्जिन। मतलब कि अलाइनमेंट क्या है? जो हमने टेक्स्ट लिखा है डॉक्यूमेंट में उस टेक्स्ट का लेफ़्ट मार्जिन और राइट मार्जिन के रिस्पेक्ट में प्लेसमेंट है कि वो किस जगह पर प्लेस्ड है। तो वर्ड जो होता है उसमें लेफ़्ट राइट सेंटर हम कहीं पर भी अपने डॉक्यूमेंट को अलाइन कर सकते हैं। तो लेफ़्ट अलाइनमेंट में क्या होता है? हमारा सारा टेक्स्ट लेफ़्ट मार्जिन की तरफ प्लेस हो जाता है और राइट साइड में जबकि नहीं होता, और राइट मार्जिन में सारा डॉक्यूमेंट हमारा राइट मार्जिन की तरफ प्लेस हो जाता है। और सेंटर अलाइनमेंट में सारा डाटा हमारा सारा टेक्स्ट जो होता है वो पेज के सेंटर में अलाइन हो जाता है। और जस्टिफाई में क्या होता है? इसमें द टेक्स्ट इन सच ए वे दैट बोथ लेफ़्ट एंड राइट मार्जिन्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब कि लेफ़्ट और राइट साइड में बराबर मार्जिन छूटता है। तो इसके बाद हम पैराग्राफ को सेलेक्ट कर सकते हैं और कोई भी अलाइनमेंट जो हम अपने पैराग्राफ को देना चाहते हैं वो पैराग्राफ ग्रुप में से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अलग अलग अलाइनमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं इंडेंटेशन। इंडेंटेशन क्या होता है? इंडेंटेशन इज़ द स्पेस बिटवीन द पेज मार्जिन एंड द टेक्स्ट। पेज के मार्जिन और हमारे टेक्स्ट के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम इंडेंटेशन कहते हैं। तो MS वर्ड में लेफ़्ट राइट फर्स्ट लाइन और हैंगिंग इंडेंटेशन होता है। तो सबसे पहले उसके लिए क्या स्टेप करना होता है? हमें जो भी टेक्स्ट या पैराग्राफ को लाइन इंडेंटेशन करना है उसको सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद डायलॉग बॉक्स को क्लिक करते हैं। लॉन्चर एरो एट द राइट बॉटम कॉर्नर ऑफ द पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप में से लॉन्चर एरो को
राइट बॉटम कॉर्नर पे क्लिक करते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप में हमें अपने इंडेंटेशन को लेफ़्ट या राइट के लिए सेलेक्ट करना है, उसको स्पिन बॉक्स में उसकी वैल्यू स्पेसिफाई करनी होती है। स्टेप 3 में हमें क्या करना है, हमें इंडेंटेशन का कोई एक स्पेशल टाइप को स्पेसिफाई करना है स्पेशल ड्रॉप डाउन बॉक्स में से, और इसकी वैल्यू हमें उसके बाय बॉक्स में से लिखनी होती है। तो इस तरह से हम अपने टेक्स्ट का इंडेंटेशन कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं लाइन स्पेसिंग के बारे में। लाइन स्पेसिंग क्या होती है? लाइन स्पेसिंग हमारे पैराग्राफ के टेक्स्ट की लाइन और के बीच का स्पेस होता है कि हमने अपने टेक्स्ट की लाइंस के बीच में कितनी जगह छोड़ी हुई है। इस स्पेस को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें उसके लिए अपने टेक्स्ट या पैराग्राफ को सेलेक्ट करना होता है और फिर होम पेज में से लाइन स्पेसिंग के बटन को क्लिक करना होता है पैराग्राफ ग्रुप में से, और फिर उसके बाद हम अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट में से उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ स्पेसिंग क्या होती है? ये पैराग्राफ के ऊपर और नीचे की बीच की जगह को बोलते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए हमें अपने टेक्स्ट या पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है। उसके बाद लाइन स्पेसिंग के बटन को क्लिक करके ड्रॉप डाउन बॉक्स आता है, तो उसमें से हम ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ या ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ के ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने जो भी हमें चेंजेस चाहिए स्पेस में वो करके उसको ओके को क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने पैराग्राफ स्पेसिंग को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम बॉर्डर और शेडिंग को ऐड करना सीखते हैं कि किस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट में कोई बॉर्डर या शेडिंग को ऐड कर सकते हैं। तो हम अपने पैराग्राफ में किसी भी अलग अलग तरह के बॉर्डर्स को ऐड कर सकते हैं अपने पेज में। तो उसके लिए सबसे पहले हमें बॉर्डर के बटन को क्लिक करना होता है ड्रॉप डाउन एरो से पैराग्राफ ग्रुप में। होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप को सेलेक्ट करके उसमें से बॉर्डर बटन को क्लिक करते हैं और फिर बॉर्डर और शेडिंग बटन को सेलेक्ट करके हमारा बॉर्डर और शेडिंग का बॉक्स डायलॉग बॉक्स आ जाता है। उसमें से हम अपनी पसंद का स्टाइल, कलर, विड्थ बॉर्डर की वो सब सेलेक्ट करके उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद उसको अप्लाई करके हम पेज बॉर्डर टैब से हम अपना स्टाइल, कलर और विड्थ को सेट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हम शेडिंग पैराग्राफ या पेज में कोई भी शेडिंग को अप्लाई कर सकते हैं शेडिंग टैब को सेलेक्ट करके और उसमें से अपने पसंद का कलर सेलेक्ट करके उसको ओके कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं पेज लेआउट के बारे में। तो सेटिंग अप मार्जिन्स को कैसे सेट करते हैं? तो मार्जिन्स मतलब होता है कि लेफ़्ट स्पेस एजिस से, पेपर के किनारों से लेफ़्ट साइड का स्पेस, और उस स्पेस को हम अपनी इच्छा से चारों साइड के पेज में जो चारों साइड का स्पेस होता है टॉप में, बॉटम में, लेफ़्ट और राइट में, उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले पेज लेआउट टैब पर जाना होगा और उसके बाद मार्जिन को क्लिक करना होगा। तो उसमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है, उसमें हम कोई भी ऑप्शन जो उसमें होते हैं उनमें से कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट उसमें सेलेक्ट होता है और लास्ट ऑप्शन होता है कस्टम मार्जिन। तो इसको हम अपने मार्जिन्स को चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स आएगा, तो उसमें से हम मार्जिन टैब को सेलेक्ट करके मार्जिन्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं एरो को टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट में मार्जिन में मूव करने से, और उसके बाद ओके का बटन प्रेस करते हैं तो हमारा मार्जिन्स सेट हो जाता है। इस तरह से हम पेज में लेआउट चेंज करते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं सेटिंग पेज ओरिएंटेशन। तो सेटिंग पेज ओरिएंटेशन का मतलब है ये वो डायरेक्शन होती है जिसमें हमारा डॉक्यूमेंट डिस्प्ले होता है या प्रिंट होता है। तो MS वर्ड में दो टाइप के ओरिएंटेशन होते हैं, एक होता है पोर्ट्रेट और दूसरा होता है लैंडस्केप। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये पोर्ट्रेट सेटिंग में होता है, इसकी जो विड्थ है वो पेज से कम होती है और लेंथ पेज की बराबर होती है, लेंथ पेज की लेंथ में होती है, और लैंडस्केप ओरिएंटेशन में विड्थ पेज से ज़्यादा होती है। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले पेज लेआउट टैब को सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद हमें ओरिएंटेशन के ऑप्शन को क्लिक करना होता है पेज सेटअप ग्रुप में से, और उसके बाद हमें लैंडस्केप को चूज़ करना होता है। तो इस तरह से हम पेज का लेआउट चेंज कर सकते हैं।
इसके बाद हम पेपर साइज़ को कैसे सेट करते हैं। हम अपने पेपर का साइज़ को भी चेंज कर सकते हैं जिस पर हम अपना डॉक्यूमेंट प्रिंट करना चाहते हैं। तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा प्रिंटर यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें पेज लेआउट टैब को सेलेक्ट करना होता है और उसके बाद साइज़ का ऑप्शन सेलेक्ट करके हम डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो होती है वो A4 साइज़ के पेपर के लिए होती है। तो यदि हम उसको चेंज करना चाहते हैं तो हम उसमें से कोई भी ऑप्शन सेट कर सकते हैं जो ड्रॉप डाउन मेनू में आता है। उसके बाद हम प्रिंटिंग ए डॉक्यूमेंट, किसी डॉक्यूमेंट को किस तरह से प्रिंट करते हैं उसके बारे में सीखते हैं। तो हमारा डॉक्यूमेंट अब प्रिंट करने के लिए रेडी है। तो अब हम इसको देखते हैं कि MS वर्ड में एक प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन होता है। जब हम अपना सब कुछ लेआउट सेट कर लेते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू के ऑप्शन को हम सेलेक्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें फाइल मेनू को क्लिक करना है और फिर प्रिंट ऑप्शन को क्लिक करना है। प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें से हमें देखना है कि हमारा डॉक्यूमेंट कैसा दिख रहा है और उसके बाद हमें प्रिंटर बॉक्स में से प्रिंटर को चूज़ करके प्रिंट रेंज को सेट करना होता है। जैसे कि 3 ऑप्शंस होते हैं, डिफ़ॉल्ट में ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट आता है। तो यदि हमें पेज नंबर 2 या 3 को सेलेक्ट करना है या रेंज सेलेक्ट करनी है कि 2 से 4 तक के सारे पेपर प्रिंट हो, तो उसमें से हम वो रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद हमें, यदि हम एक से ज़्यादा कॉपी लेना चाहते हैं किसी प्रिंट की, तो हमें नंबर ऑफ़ कॉपीज़ वाले ऑप्शन में उसका नंबर डालना होगा कि जैसे हम 2 कॉपी लेना चाहते हैं या 3 कॉपी लेना चाहते हैं, तो वो नंबर वहाँ पर डालने से उतनी कॉपीज़ एक पेज की प्रिंट होकर बाहर आती हैं प्रिंटर से। और लास्ट में हमें प्रिंट के ऑप्शन को क्लिक करना होता है। तो इस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। तो बच्चों, इस लेसन में हमने MS वर्ड 2010 में किस तरह से हम डॉक्यूमेंट को सेट करते हैं और उसका लेआउट चेंज कर सकते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, अलाइनमेंट कर सकते हैं और अपना डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में सीखा। तो अब हम एक बार रिवाइज़ करते हैं कि कौन कौन से पॉइंट हमें ध्यान में रखने चाहिए। सबसे पहले बुलेट क्या होता है। बुलेट एक ऐसा सिंबल है जो कि हमारे आइटम या सेंटेंस को मार्क करने के लिए यूज़ किया जाता है जब हमें कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं होती है या कुछ नंबर्स यूज़ करने होते हैं किसी आइटम को शो करने के लिए। इंडेंटेशन क्या होता है, ये पेज के मार्जिन और टेक्स्ट के बीच का स्पेस होता है। MS वर्ड में लेफ़्ट, राइट, फर्स्ट लाइन और हैंगिंग इंडेंटेशन होते हैं। लाइन स्पेसिंग क्या होता है, ये लाइंस हमारे पैराग्राफ के टेक्स्ट के लाइंस के बीच का स्पेस होता है। एंड नेक्स्ट, प्रिंटिंग से पहले हमें चेक कर लेना चाहिए, अपने डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू देख लेना चाहिए जो प्रिंट के लिए रेडी है। नेक्स्ट, मार्जिन क्या होता है। मार्जिन एक ब्लैंक स्पेस है कि पेज में चारों तरफ से टेक्स्ट के हमने कितना स्पेस छोड़ा हुआ है। ओरिएंटेशन क्या होता है, ये जो भी डॉक्यूमेंट डिस्प्ले हो रहा है या प्रिंट करना है उसकी डायरेक्शन बताता है। तो इस तरह से बच्चों, हमने पेज के डॉक्यूमेंट को किस तरह से प्रिंट करना है, उसकी सेटिंग किस तरह से करनी है, लेआउट, फॉर्मेट, इन सब चीज़ों के बारे में इस लेसन में सीखा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।